हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इस टॉपिक से सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को हम पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम टॉपिक की डिटेल स्टडी करेंगे और पार्ट 2 वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एरिया के हिसाब से इंडिया नंबर 7 पर आता है वर्ल्ड में। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है विद द मैसिव जियोग्राफिकल एरिया। 2.4% एरिया ऑफ वर्ल्ड कवर्ड बाय इंडिया। वर्ल्ड के टोटल एरिया में से इंडिया के पास 2.4% एरिया है। तो गाइज, अगर हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशंस की बात करें तो इंडिया इज बॉन्डेड बाय लॉफ्टी हिमालयस इन द नॉर्थ, अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है वो है इंडिया का। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की जो मेन लैंड की बाउंड्री है वो है टोटल 6100 किलोमीटर। जमीनी बाउंड्री जो है इंडिया की वो है 6100 किलोमीटर जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की है। अगर हम इंक्लूड करें आइसलैंड्स को भी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स को भी अगर हम इंक्लूड करें तो इंडिया की जो टोटल आइसलैंड्स प्लस मेन लैंड की जो टोटल बाउंड्री है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो गाइस, दोनों की फिगर आपने याद रखनी है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंडिया की मेन लैंड की टोटल बाउंड्री कितनी है और इंडिया की मेन लैंड प्लस आइसलैंड्स जो हैं उनकी टोटल बाउंड्री कितनी है। तो गाइस, मेन लैंड की टोटल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर और इंक्लूडिंग आइसलैंड्स जो इंडिया की टोटल बाउंड्री है वो है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड मास ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टोटल प्लेन्स हैं वो है 43.3%, प्लेट्यूज जो है इंडिया की वो है 27.7%, हिल्स हैं इंडिया की 18.6% और माउंटेन्स जो है इंडिया के वो है 10.7%। गाइज, ये एक इंडिया को डिवाइड किया गया है इन 4 कैटेगरीज में, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स और माउंटेन्स। नेक्स्ट हम आगे वीडियो में इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेन्स कितने हैं, कौन कौन से इलाके जो है इंडिया के वो प्लेन्स में आते हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज में आते हैं, कौन कौन से हिल्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। तो अभी के लिए आपने इसका जो एक लैंड मास है वो याद रखना है कि इंडिया के पास प्लेन्स का इलाका कितना है, प्लेट्यूज का कितना है, हिल्स का कितना है, माउंटेन्स का कितना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। सो गाइज, अगर हम इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की टोटल लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और अगर हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की टोटल लेंथ है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कोची इज 2933 किलोमीटर। तो गाइस, दोनों फिगर आपने याद रखनी है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है इंडिया का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया का टोटल स्ट्रेच है वो है 3214 किलोमीटर और इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कोची वो है 2933 किलोमीटर। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में नेक्स्ट हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया की। इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है या इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, कौन से देश हैं जो इंडिया के नेबर में आते हैं। तो गाइस, इंडिया 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। जमीनी बाउंड्री इंडिया 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। इसके अलावा हमारे 2 और नेबर्स हैं जिनके साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जमीनी बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, जमीनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और वाटर बाउंड्री हम शेयर करते हैं 2 और कंट्रीज के साथ, वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। तो ग्लोब में आप देख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं नॉर्थ वेस्ट से। चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ
हम बाउंड्री शेयर करते हैं नॉर्थ से, इंडिया के नॉर्थ साइड से, और म्यांमार एंड बांग्लादेश से हम बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के ईस्ट वाले पोर्शन से, और श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं टूवर्ड साउथ से। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट है, अलग है। किस तरीके से अलग है? एक पाल्क स्ट्रेट है, एक वाटर चैनल है, उससे श्रीलंका इंडिया से अलग है। स्ट्रेट एक वाटर चैनल को बोलते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर हम लोकेशन सेटिंग की बात करें तो इंडिया ग्लोब के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं लोकेशन देखने के लिए, किसी भी कंट्री की लोकेशन, ओशन की लोकेशन, किसी भी कॉन्टिनेंट की लोकेशन वगैरह। तो ग्लोब के ऊपर जो लोकेशन देखने के लिए इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उन लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब के ऊपर जो लंबी लाइंस होती हैं वर्टिकल में, उन लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड। सो गाइज, अगर हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो इंडिया लाई करता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट के बीच आता है इंडिया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दोनों जगह पर ईस्ट इसलिए लगा है क्योंकि हम ग्लोब के पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर लोकेट करते हैं, इसलिए दोनों जगह पर ईस्ट लगा है। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड की तो इंडिया लाई करता है बिटवीन 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो गाइस, इंडिया जो है वो लैटिट्यूड में इक्वेटर लाइन के ऊपर आता है, इसलिए दोनों जगह पर नॉर्थ लगा है लैटिट्यूड में। ग्लोब में आप देख सकते हैं इक्वेटर लाइन के, इंडिया इक्वेटर लाइन के ऊपर आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे एक और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इक्वेटर लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो ग्लोब को हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। और जो लाइन वर्टिकली ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो गाइस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपने। ये जो दो लाइन्स हैं ये ग्लोब को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, ठीक है। इक्वेटर लाइन हॉरिजॉन्टली ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और प्राइम मेरिडियन वर्टिकली ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर लोकेटेड होती है। सो गाइस, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की। इस स्लाइड में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ, कैसे और किस पॉइंट पर सेट किया गया है। सो गाइज, अगर हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन को ध्यान से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 29 डिग्री एक्सटेंशन का फर्क आ जाता है। और इस 29 डिग्री का फर्क क्या पड़ेगा, चलिए समझते हैं। जब ईस्टर्न पॉइंट से सूरज निकलेगा तो ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट तक 2 आवर का फर्क आ जाएगा, यानी कि 2 आवर के बाद वेस्टर्न पॉइंट पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। 2 आवर का जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोब के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बनाई है और उसी लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गाइस, इस लाइन के ऊपर जो टाइम होता है उसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST कहा जाता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। और गाइस, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो इमेजिनरी लाइंस है, ये इंडिया की 5 स्टेट्स को क्रॉस करके जाती है और उन स्टेट्स के नाम है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और गाइस, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर सेट किया गया है और ये जो लोकेशन है ये मिर्ज़ापुर यूपी की लोकेशन है, यानी कि 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर जो टाइम होगा वही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। सो गाइज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो इमेजिनरी लाइन है उसको देख के समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिटेल में समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है। तो गाइज, इंडिया से एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड होकर के गुजरती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर लाइन के 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर के गुजरती है। मैप में देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के ऑलमोस्ट हाफ से होकर के गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है ये हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री पर लोकेटेड होती है ग्लोब के ऊपर। तो आप ग्लोब के ऊपर इक्वेटर लाइन से नॉर्थ की तरफ अगर आप जाते हैं तो इक्वेटर से 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। और इक्वेटर से अगर आप टूवर्ड्स साउथ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है सेम लोकेशन पर 23 डिग्री और 26 मिनट पर। तो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में ये जो बेल्ट बनता है इक्वेटर लाइन से टूवर्ड्स नॉर्थ और इक्वेटर लाइन से टूवर्ड्स साउथ, यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23 डिग्री साउथ की तरफ। इस बेल्ट का मतलब ये है कि ग्लोब के ऊपर ये वाले एरिया जो है इसके ऊपर दिन के टाइम में सूरज जो है वो बिल्कुल एकदम सर के ऊपर होता है, यानी कि वर्टिकल रेज जो है वो सूरज की इस पोर्शन के ऊपर पड़ती हैं। तो इसके ऊपर वाले जो इलाके हैं और इसके नीचे वाले जो इलाके हैं वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो तिरछी होकर पड़ती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाले जो इलाके हैं ये ज्यादा गर्म होते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। तो गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया है, इंडिया की 8 स्टेट से होके गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गाइज अगर हम बात करें ग्लोब की तो गाइज पूरी दुनिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो इमेजिनरी लाइन है ये 17 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। सो गाइज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान की। तो इंडिया की 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये जो इंडिया की 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं ये कनेक्टेड विद पाकिस्तान है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्डरिंग विद चाइना। तो चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 3 अलग अलग जगह से, यानी कि कांस्टेंट बाउंड्री नहीं है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से है, फिर लद्दाख से है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, सिक्किम से है, सिक्किम से भी चाइना के साथ हमारी बॉर्डर है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश से। तो कुल मिला के 2 यूनियन टेरिटरीज और 4 स्टेट्स के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम कनेक्टेड है बॉर्डरिंग विद नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो कनेक्टेड है बिहार से, उत्तराखंड से, यूपी से, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से। तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं जो बॉर्डरिंग विद नेपाल हैं? वो हैं टोटल 5 स्टेट्स, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश। तो गाइस बांग्लादेश से जो हमारी बॉर्डर है वो कौन कौन सी स्टेट से कनेक्टेड है? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से। फिर हम देखते हैं बॉर्डरिंग विद भूटान। भूटान के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो है वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। नेक्स्ट है म्यांमार से हमारी बॉर्डर कहाँ से कौन कौन सी स्टेट से कनेक्टेड है, जल्दी से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, नागालैंड से कनेक्टेड है, मणिपुर से कनेक्टेड है और मिजोरम से कनेक्टेड है। सो गाइस लास्ट पे जो हमारी बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्टेड है। तो अफगानिस्तान के साथ हम कनेक्टेड है जम्मू कश्मीर के POK सेक्टर से, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हम अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्टेड है। टॉप पे आप देख सकते हैं। तो टोटल 7 कंट्रीज के साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हाईलाइटेड जो भी बाउंड्री है वो आप देख सकते हैं मैप में, अलग अलग मैंने करके बताइए आपको कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री पे किस किस कंट्री के साथ कनेक्टेड है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को जो इंडिया के फिजिकल फीचर हैं इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक वीडियो में तो ख़त्म होने वाला है नहीं, इसके 4-5 पार्ट बनेंगे।
तो पार्ट सेकंड में मैं आपको फिजिकल फीचर जो है इंडिया के बताऊंगा। टोटल 6 फिजिकल फीचर हैं, 6 फिजिकल फीचर हैं। हिमालयन माउंटेन्स, नार्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट्स, पेनिसुलर प्लाटो, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। आप मैप में देख सकते हैं अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो हम इन 6 फिजिकल फीचर जो है इंडिया के हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।